नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं, ये सवाल पूछना चाहते हैं कि मेरा कौन सा ग्रह मजबूत है और मेरा कौन सा ग्रह कमज़ोर है। और इसके लिए सामान्य रूप से आपको उनकी कुंडली देखनी होती है या उनके हाथों की रेखाओं को देख करके आप ये जान सकते हैं कि उनका कौन सा ग्रह मजबूत है और कौन सा ग्रह कमज़ोर है। आज हम चाल चक्र में बात करेंगे कि लक्षणों के आधार पर कैसे जाने कि आपका मंगल मजबूत है या आपका मंगल कमज़ोर है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि कमजोर और मजबूत मंगल के लक्षण क्या हैं। कमजोर मंगल किस तरह की मुश्किलें बढ़ाता है आपके जीवन में, और अगर आपके लक्षणों के हिसाब से आपका मंगल कमजोर है तो मंगल को मजबूत करने के उपाय दरअसल क्या हैं। तो मंगल के लक्षणों पर बात करेंगे। ये लक्षणों को समझ करके समझेंगे कि मंगल आपका कमज़ोर है या मंगल आपका मजबूत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, इसके उपरांत पंचमी तिथि। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, इसके उपरांत श्रवण नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय होगा दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मंगल के लक्षणों पर हम चर्चा करें उसके पहले ये जान लें कि मंगल ग्रह की विशेषताएं क्या हैं। मंगल ग्रह का जीवन पर प्रभाव कैसा है, असर कैसा है, और मंगल कुंडली में किन किन चीज़ों को प्रभावित करता है, किन किन बातों पर असर डालता है। देखिए, मंगल को ग्रहों में सेनापति माना जाता है। जैसे सूर्य राजा है, बुध मंत्री है, शनि सेवक है, वैसे ही मंगल जो है वो ग्रहों में सुरक्षा का प्लैनेट है, वो सेनापति है। शक्ति, ऊर्जा, आत्मविश्वास और पराक्रम का स्वामी है। आपके जीवन में शक्ति कितनी है, आपके जीवन में ऊर्जा कितनी है, आत्मविश्वास कितना है और आपके अंदर पराक्रम कितना है, इसका स्वामी मंगल होता है। इसका मुख्य तत्व अग्नि तत्व है। मंगल फायर एलिमेंट का मालिक है। हालांकि 75% मंगल फायर है और 25% वाटर है, लेकिन मोटे तौर से जो इसका मुख्य तत्व है वो अग्नि तत्व है और इसका जो मुख्य रंग है वो लाल है। तांबा इसकी धातु है, तांबा इसकी प्रमुख धातु है मंगल की, और मंगल का जो अनाज है वो जौ है। मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल। इन दोनों राशियों पर मंगल का अधिकार होता है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। मंगल मकर राशि में सबसे ज्यादा मजबूत होता है और कर्क राशि में सबसे ज्यादा कमजोर होता है। यानी अगर मंगल 10 नंबर में बैठा है तो सर्वाधिक मजबूत है, और अगर 4 नंबर में बैठा है यानी कर्क राशि में बैठा है तो सबसे ज्यादा कमजोर है। अब ये कैसे जाने कि मंगल हमारा कमजोर है, मंगल हमारा वीक है, इसके लक्षण क्या हैं, सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, मंगल अगर कमजोर होगा तो व्यक्ति में साहस का अभाव होगा, व्यक्ति साहसी नहीं होगा, डरपोक होगा, निर्णय नहीं ले पाएगा, साहस से आगे बढ़कर के काम नहीं कर पाएगा। व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों का निर्णय नहीं ले पाता। अगर मंगल कमज़ोर है तो आप छोटी छोटी चीज़ों का निर्णय लेने में परेशान होंगे, छोटे छोटे डिसीजंस भी आप सही समय पर नहीं ले पाएंगे और छोटे छोटे निर्णयों में आप अक्सर फंस जाएंगे। व्यक्ति के अंदर जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं होती। जो रिस्क फैक्टर है कि मैं जीवन में रिस्क ले लूं, नौकरी बदल लूं, ना बदलूं,
मैं पैसे लगा दूं न लगाऊं, जो रिस्क फैक्टर है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। व्यक्ति जोखिम नहीं उठा पाता अगर कुंडली में मंगल कमजोर है तो। मंगल अगर कमजोर होगा तो व्यक्ति की त्वचा पर अक्सर काले धब्बे पड़ जाते हैं, अक्सर ब्लैक स्पॉट्स व्यक्ति के स्किन पर, व्यक्ति की त्वचा पर रहते हैं। और अक्सर व्यक्ति का पाचन तंत्र गड़बड़ होता है। अगर मंगल कमजोर होता है तो जो स्टमक की फायर है, जिसको जठराग्नि कहते हैं, पेट की जो आग है जठराग्नि है, वो कमजोर हो जाती है। और पेट का फायर कमजोर होने से खाना पचने में वक्त लगता है, पाचन तंत्र गड़बड़ होता है। जिनका मंगल कमजोर होता है ऐसे लोगों के पेट के बीच में मीठा मीठा दर्द होता रहता है। अक्सर लोगों को ज़्यादा नहीं होता, लेकिन पेट में भारीपन का, पेट में हल्के हल्के दर्द का ये अनुभव निश्चित रूप से होता रहता है। अगर मंगल आपका मजबूत है तो कैसे जानेंगे इसके लक्षण क्या हैं कि मंगल मजबूत है कि नहीं है? मंगल अगर मजबूत हो तो सबसे पहले व्यक्ति के अंदर काफी साहस होता है। व्यक्ति बहुत साहसी होता है, बहुत ताकतवर होता है और अपनी साहस के दम पर, अपनी ताकत के दम पर जिंदगी में आगे निकलता है। किसी भी स्थिति से मजबूती से खड़ा रहता है। कोई भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, अच्छा समय आए तो भी मजबूत है, बुरा समय आए तो भी मजबूत है। ऐसे लोग कठिन से कठिन स्थिति परिस्थिति में भी मजबूती से खड़े रहते हैं। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों में भी रिस्क उठा लेते हैं, यानी जोखिम उठाने की जो क्षमता है वो इनके अंदर काफ़ी होती है। जिनका मंगल प्रबल होता है ऐसे लोग रिस्क लेने से नहीं डरते, जोखिम उठाते हैं और जोखिम उठा करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। जिनका मंगल अच्छा होता है उनका पाचन तंत्र काफ़ी मजबूत होता है, उनका डाइजेशन काफ़ी अच्छा होता है, पेट की फायर अच्छी होती है, तो वो कंकड़ पत्थर खा लें तो भी उसे हजम कर जाते हैं, क्योंकि इनका पाचन तंत्र काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहता है। इनके चेहरे पर थोड़ी सी लालिमा रहती है, यानी चेहरे पे हल्का सा रेडिश फॉर्मेट रहता है, चेहरे पे हल्की सी लालिमा इनके चेहरे पे, इनके स्किन पे आपको दिखाई देगी। अगर मंगल मजबूत होता है तो ये जो गालों का ऊपरी हिस्सा है इस वाले हिस्से में हल्का सा रेडिश टोन, हल्की सी लालिमा आपको दिखाई देगी। और किसी के चेहरे पे अगर लालिमा दिख रही है तो समझ जाइए उसका मंगल बड़ा अच्छा है और मंगल उसका बड़ा प्रभावशाली है। अब लक्षणों से आपने ये जान लिया कि मंगल आपका कमजोर है या मंगल आपका अच्छा है। अगर अच्छा है तो चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपका मंगल कमजोर है, आपके लक्षण कहते हैं कि मंगल आपका गड़बड़ है, तो क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहला उपाय, नित्य प्रातः सूर्य को जल अर्पित करिए। देखिए, मंगल की जो ताकत है ना वो सूर्य है, हमेशा याद रखिए। चंद्रमा की जो ताकत है वो बृहस्पति है, तो मंगल की जो ताकत है सूर्य है। अगर आप सूर्य को रोज सवेरे जल अर्पित करें, सूर्य के प्रकाश में कुछ देर रहें, तो इसका आपको पर्याप्त फायदा मिलेगा। रोज सवेरे सूर्य को जल अर्पित करें। सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुबह एक बार और शाम को एक बार। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, यानी इससे आपका मंगल मजबूत होगा। खाने में चीनी के बजाय गुड़ का प्रयोग करें। अगर आपका मंगल कमजोर है और मंगल को बेहतर करना चाहते हैं तो खाने में चीनी का प्रयोग ना करें, गुड़ का प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा होगा। या तो जमीन पर बिस्तर डालकर या दरी डाल करके सोएं, या लो फ्लोर की पलंग पर सोएं। ऐसा करने से भी मंगल मजबूत होता है, क्योंकि मंगल को भूमि का, जमीन का अधिपति कहते हैं, भूमि पुत्र कहते हैं। तो जब आप जमीन के संपर्क में आते हैं, जब आप जमीन से जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसी दशा में जो मंगल है आपका वो बेहतर हो जाता है। तो जमीन पर सोइए या लो फ्लोर की पलंग पर सोइए तो बहुत अच्छा होगा।
अगर मंगल कमजोर है तो हो सकता है आपको कॉन्स्टिपेशन रहता हो, पेट आपका साफ ना होता हो। ऐसी दशा में लग्जेटिव्स लेके, दवाइयाँ लेके, एक्सरसाइज करके, पानी पी के, जैसे भी संभव हो पेट को साफ रखने का प्रयास करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सलाह लेकर के एक देसी मूंगा पहनिए, इंडियन कोरल। मूंगा आमतौर पे 3 प्रकार का होता है, एक लाल मूंगा, इटालियन कोरल, एक सफ़ेद मूंगा और एक होता है नारंगी मूंगा, जिसको इंडियन कोरल भी कहते हैं। तो नारंगी मूंगा पहनना बड़ा अच्छा होता है। अगर मंगल आपकी कुंडली में कमज़ोर है और आप मंगल को बेहतर करना चाहते हैं तो इंडियन कोरल पहनना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लक्षणों के आधार पर आपने ये समझ लिया होगा कि आपका मंगल मजबूत है या आपका मंगल कमज़ोर है, और अगर कमज़ोर है तो कौन से ऐसे उपाय किए जाएं जिससे आपका मंगल मजबूत हो, जिससे आपका मंगल बेहतर हो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले ये जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा ये है कि अगर आप कठोर जबान से बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाली जबान का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। कठोर वाणी बोलने का दुष्प्रभाव क्या होता है और भयंकर असर क्या होता है, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बात कर रहे थे मंगल के लक्षणों के बारे में। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं वाराणसी से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी बताइए। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। पंडित जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था कि उनका ट्रांसफर कब तक हो जाएगा और मतलब आगे क्या होना। जन्म तारीख बताइए उनकी। तबीयत भी नहीं सही रहती है। 14 फरवरी 1990। समय बताइए। समय पंडित जी शाम का है, 7:45 या 7:45 के बीच में है। अच्छा, कहाँ पे जन्म हुआ है? देवरिया। अब पूछिए सवाल क्या है, क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी हम पूछना चाहते हैं कि उनका ट्रांसफर कब होगा। वो हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, संविदा पे हैं पंडित जी। 2 साल हो गए और अभी हम लोग वाराणसी में हैं, तो वही पूछना था कि मतलब लखनऊ ट्रांसफर होना है, तो मतलब कब तक हो पाएगा पंडित जी। होने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। आपके पति की कुंडली सिंह लग्न की है, राशि बनती है कन्या, महादशा इस समय बृहस्पति की चल रही है और अंतरदशा केतु की चल रही है दिसंबर 2020 तक। अभी ट्रांसफ़र होने के संकेत कमज़ोर दिखाई देते हैं। इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में इनका ट्रांसफ़र होगा। वाराणसी से निकलकर किसी अन्य जगह पर जा पाएंगे इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में। दूसरा ये है कि आपके पति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, ख़ासतौर से पेट और स्किन यानी त्वचा की समस्याओं की संभावना कुंडली में ज़रूर बनती है। इसे बेहतर करने के लिए आप अपने पति को कहें कि वो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और अपने पतिदेव को एक मूंगा पहना दीजिए, देसी मूंगा, वजन में 10-12 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार को सवेरे अगर ये देसी मूंगा पहने तो इनके लिए अच्छा होगा। वक्त फिर से एक छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपकी राशियों की करेंगे, आपके और भी सवाल के जवाब देंगे और आपकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको मंगल के लक्षणों के बारे में बता रहे थे, साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब भी दे रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। जब भी आप आलू खाते हैं कोशिश करें कि मेथी के दाने के साथ या मेथी के पत्ते के साथ इसे खाया जाए। ऐसा करने से आपकी स्थितियों में हमेशा सुधार रहेगा। ऐसा करने से आलू का शरीर पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं राशियों के सिलसिले की। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की।
मेष राशि, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। अचानक यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 80%। वृष राशि, करियर में बदलाव के योग हैं। मानसिक रूप से मजबूती आएगी। किसी प्रियजन से भेंट होगी। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, धन की हानि हो सकती है। वाहन परेशान कर सकता है। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा होगा। करियर में आपके बदलाव के योग बने हुए हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, करियर में बदलाव के योग हैं। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। दौड़ भाग भी आपकी बढ़ेगी। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, धन लाभ के योग हैं। बाधाएं समाप्त होंगी। करियर के निर्णयों में सावधानी रखें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, दिन भर व्यस्तता रहेगी। काम का दबाव बढ़ेगा। धन हानि से बचाव करें। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। पद प्रतिष्ठा का ध्यान रखें। डूबा हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, करियर में बदलाव के योग हैं। जिम्मेदारी बढ़ सकती है। परिवार में मंगल कार्य होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 80%। मकर राशि, मुश्किलें समाप्त होंगी। सेहत में सुधार होगा। नौकरी में सफलता मिलेगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि, विवादों से बचाव करें। व्यस्तता आपकी बढ़ती जाएगी। हरी वस्तु का दान करें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, संतान के मामले में चिंता दूर होगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, हरदा से हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ पंडित जी, हमको हमारे भाई के बारे में पूछना है। ये पहले है ना, जन्म तारीख बताइए भाई की। 12/9/80। समय बताइए। शाम के 5:45। शाम के 5:45। कहाँ पे जन्म हुआ है? भुसावल। भुसावल। पूछिए क्या सवाल है? पंडित जी, ये है ना, पहले हमारे परिवार में मेडिकल की दुकान थी। तो क्या नाम से, अब दो भाई लोग में मतलब आपस में वो हुआ, परेशानी परिवार में अलग अलग हुए। तो छोटे भाई को बड़े भाई ने दुकान से निकाल दिया। तो अब ये नौकरी करेंगे कि कौन सा व्यवसाय करेंगे, और मतलब अपने जहाँ रहते वहीं करें कि दूसरे गांव में शिफ्ट हों? आपके भाई की कुंडली कुंभ लग्न की है। राशि तुला बनती है। महादशा शनि की और अंतरदशा भी शनि की चल रही है। ये कुंडली नौकरी वाली नहीं है, ये कुंडली व्यापार वाली है। अगर ये व्यापार में जाएं तो इनके लिए व्यापार अच्छा रहेगा। दवाई का व्यापार करें, लकड़ी का व्यापार करें, स्टेशनरी का व्यापार करें, या पानी से संबंधित चीज़ों का अगर ये कारोबार करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे अभी जो इनका समय है वो ठीक होगा,
ठीक 1 साल के बाद फरवरी 2021 के बाद। और अगर व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो जुलाई 2020 के बाद व्यापार शुरू कर सकते हैं। एक अपने भाई साहब को ओपल पहना दीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनेंगे और भाई को बोलिए कि सुबह शाम दोनों समय शनि का मंत्र पढ़ें। ओम शं शनैश्चराय नमः 108 बार सुबह और 108 बार शाम को पढ़ने से इनको लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रही है, सीमा जी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सीमा जी बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार जी, हम अपने लड़की के बारे में पूछना चाहते हैं। जन्म तारीख बताइए उनकी। 27/11/2006। 2006। हाँ 6। समय बताइए। सुबह का 9:41 में। कहाँ पे जन्म हुआ है? जी रिसला में, ये कोलकाता रिसला है वहाँ पे। जी पूछिए क्या सवाल है। आप उसके बारे में पूछे थे, आप उसको पन्ना बोले थे पढ़ने के लिए। अभी वो 9th में है, पर एकदम पढ़ाई नहीं कर रही है, एकदम नहीं कर रही है और कुछ मतलब किसी का कहना नहीं सुनती है। आगे कैसा उसका भविष्य होगा, क्या पढ़ेगी, कैसे पढ़ेगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुंडली इसकी बनती है मकर लग्न की और राशि भी बनती है मकर। शिक्षा की स्थितियां थोड़ी गड़बड़ हैं तकरीबन मार्च 2021 तक, लेकिन आगे शिक्षा की स्थिति इसकी अच्छी दिखाई देती है। इसको 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में बनवा करके काले धागे में बुधवार की शाम को गले में पहना दीजिए। पन्ना पहनना इसके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरा काम ये करिए, आप इनकी माता जी हैं, आप इनके लिए रोज सवेरे 108 बार गायत्री मंत्र पढ़िए और इनके लिए प्रार्थना करिए, निश्चित रूप से इनको लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, संपत्ति के लाभ के योग भी आपके लिए बनते हैं, लेकिन अपने करियर के लिए परिवार से दूर जाना पड़ेगा, इसके लिए तैयार रहिए। और आने वाले साल में वाहन चलाने में भी सावधानी रखिएगा। पूरे साल भर अगर आप हनुमान जी की उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि अगर आप कड़वी जबान बोलते हैं, कठोर वाणी का प्रयोग करते हैं, दूसरों के प्रति कड़वा बोलते हैं, तो इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, कितना नुकसान होगा इससे। देखिए, जो वाणी का भाव होता है ना, दरअसल उसका संबंध होता है आपके धन से और आपकी आंखों से। आपके धन वाले मामले से भी इसका संबंध है और आपकी आंखों से भी इसका संबंध है। तो अगर आप जिंदगी में धन चाहते हैं और अच्छी सेहत चाहते हैं तो मीठा बोलना शुरू करिए, अच्छा बोलना शुरू करिए। जीवन में धन के लिए और अच्छी सेहत के लिए कठोर वाणी का प्रयोग मत करिए, वरना अगर आप कड़वी जबान में बोलेंगे तो पैसे भी नहीं रहेंगे और सेहत भी खराब हो जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी की पूजा करें। ऐसा करने से कर्ज संबंधी समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन ये उपाय करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।